जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम्य की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव। जागा हो मोरी सूरत सुहागिनी, जागा हो मोरी सूरत सुहागिनी। जागा हो मोरी सूरत सुहागिनी। क्या तुम सुवत मोहनी दय में, क्यों तुम सुवत मोहनी दय में। उठ के भजनिया में लागा हो मोरी सूरत सुहागिनी। जागा हो मोरी सूरत सुहागिनी। जागा हो मोरी सूरत सुहागिनी। सतगुरु आए तो ही जगाने, सतगुरु आए तो ही जगाने। मोह नींद अब त्यागा हो मोरी सूरत सुहागिनी। जागा हो मोरी सूरत सुहागिनी। बड़ा भाग्य आया अब तेरा, बड़ा भाग्य आया अब तेरा। सतगुरु सरनिया में लागा हो मोरी सूरत सुहागिनी। जागा हो मोरी सूरत सुहागिनी। जन्म जन्म दुख तुमने भोगा, जन्म जन्म दुख तुमने भोगा। सुंदर समय अब आया हो मोरी सूरत सुहागिनी। जागा हो मोरी सूरत सुहागिनी। मानव तन बाड़े भाग्य से मिला है, मानव तन बड़े भाग्य से मिला है। दुख के समय अब भागा हो मोरी सूरत सुहागिनी। जागा हो मोरी सूरत सुहागिनी। सतगुरु आए तो ही जगाने, सतगुरु आए तो ही जगाने। मोह नींद अब त्यागा हो मोरी सूरत सुहागिनी। जागा हो मोरी
सूरत सुहागिनी। जागा हो मोरी सूरत सुहागिनी। चित्त सिसाबद सुनो सार मन दे। चित्त सिसाबद सुनो सार मन दे। आचलय भगति बर मांगा हो मोरी सूरत सुहागिनी। जागा हो मोरी सूरत सुहागिनी। जागा हो मोरी सूरत सुहागिनी। जय गुरुदेव प्रभु तो ही जगावेले। जय गुरुदेव प्रभु तो ही जगावेले। मोहय माया ओ अब भगावेले। मोहय माया ओ अब भगावेले। गुरु के चरनिया में लागा हो मोरी सूरत सुहागिनी। जागा हो मोरी सूरत सुहागिनी। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम सबको गुरु की भक्ति में लगना चाहिए। यह मानव शरीर बहुत ही सुंदर वक्त मिला है, यह जागने के लिए मिला है। देखो, मानव शरीर जैसा शरीर कोई है ही नहीं। यदि मानव शरीर की कदर आप समझ लो तो फिर आपका जीवन ही धन्य हो जाएगा, आपका जन्म लेना ही धन्य हो जाएगा। कहे मानुष तन अनमोल ही मितवा। मानुष तन अनमोल ही मितवा। और कर ले भजनिया कुछ दिनवा। कहते बहुत अनमोल है, और जब इसको आप पा गए मानव शरीर तो मालिक का भजन कर लो, यानी मालिक को याद कर लो। कहाँ एक डाल पर दुय पंछी बैठे। आ एक तोता एक मैना। कहे मानो शरीर पर ये दो पंछी बैठे हुए हैं, तोता मैना। यह शरीर में, यह शरीर एक वृक्ष है। इस वृक्ष में आत्मा और परमात्मा दोनों बैठे हुए हैं। लेकिन कितना समय बीत गया, कितना जुग जुग बीत गया, लेकिन आत्मा परमात्मा का दर्शन नहीं कर पा रही। कि कितना समय कितना जुग बीती गईले। और प्रभु से न भेटिया भइले हुना। कितना जुग, कितना समय बीत गया, भगवान से भेंट ही नहीं हुआ। और हम लोग सोते हुए आए और सोते हुए चले गए। महात्मा समझा रहे हैं कि जागू के ये देख प्यारी। भगवन चली गई ने से जिया छोड़ी। जागू के तू देखे प्यारी। भगवन छोड़ी गई ने से जिया तोरी। आ तू बावरी बौरापन में बौराई गईलू। और प्रभु के तरफ तू ना सुधिया लगवलू। कि जागू के तू देखे प्यारी। और भगवन छोड़ी गई न से जिया तोरी। तू जाग के देख, भगवान तुम्हारी सेज को छोड़ के चले गए। और तूने इस माया के अभिमान में आकर, माया के गुमान में आकर भगवान को तूने याद नहीं किया। अपने प्रीतम को तूने याद नहीं किया। पूरा जीवन ऐसे बीत गया। पूरे
जीवन में तूने कभी मालिक को याद नहीं किया और यह शरीर तुमको मिला था भगवान का भजन करने के लिए, लेकिन तूने भगवान का भजन नहीं किया। मालिक यही समझा रहे कि अब भगवान का भजन नहीं किया और फिर अंत समय आ गया, अब भगवान तुमसे नाराज़ हो गया। तो अब की बार ये मानव शरीर तुम्हें मिला है, तो अब की बार तो भगवान को याद कर लो, अपनी आत्मा को तो जगा लो, क्योंकि यह समय कहीं यह तो समय मिला अति सुंदर, कि यह तो समय मिला अति सुंदर, और शीतल हो बचे घामे से। कहीं यह तो समय बहुत अब की बार सुंदर मिला है, मानो शरीर बहुत सुंदर समय मिला है। अब की बार तो तू शीतल हो जा, जो घाम है दोपहरिया है उससे तू बच जा। अब की बार ये सुंदर समय मिला है, घाम से तू बच जा, नरको 84 से बच जा। यह घाम है, अब की बार तू मानो शरीर में आई है, बड़ा शीतल समय मिला है, बड़ा सुंदर समय मिला है, सुनहला मौका मिला है। इसमें तू जो है अपनी आत्मा को जगा ले और अपने प्रभु प्रीतम प्यारे परमात्मा से तू भेंट कर ले। महात्मा इस बात को समझा रहे, महात्मा कोई आपके दुश्मन थोड़ी होते हैं। सारी आत्माओं के ऊपर दया करने के लिए महात्मा संत सद्गुरु आते हैं और कहते हैं कि कितना युग बीत गया, कितना कल्प बीत गया, जब से तू अपने घर से आई, अब अपने मालिक को ही भूल गई। अब अपने मालिक को भूल गई, अपने घर गई नहीं, परदेश में आकर के नाना प्रकार का तुम्हें तकलीफ़ मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है। यहाँ तुम्हारा कौन सुनने वाला नहीं, जब तुम्हारा कोई है ही नहीं है, न बेटा है, न बेटी है, न भाई है, न बहन है, न यार है, न दोस्त है, न कुटुंब है, न परिवार है, न समाज है। कोई किसी के साथ जाने वाला नहीं, कोई किसी के साथ देने वाला नहीं। बस जब जब एक दूसरे का, जब तक जिससे स्वार्थ लगा हुआ तब तक वह तुम्हारा साथ चल रहा है। यहाँ कर्मों का लेन देन है, जिसने तुमको दिया है वह तुमसे लेने के लिए आ गया है, और जिससे तुम लिए हो उसको देने के लिए आ गए हो। यह कर्मों का विधान है, यहाँ लेन देन का बर्ताव है। यहाँ कोई किसी का थोड़ी है, सब अपना लेन देन अदा कर रहे हैं। इसीलिए तो भगवान ने कहा कि कर्म प्रधान और ईश्वर जी राखा, और जो जस करई सो तसु फल चाखा। यहाँ तो कर्म प्रधान है, जैसा जो किया है वही फल उसको भोगना है, भरना है। अरे भाई किसी का लिया है तो उसको देने के लिए आ गया है, और किसी को दिया है तो उसको लेने के लिए आ गया है। कोई बेटा बन के आ गया, कोई भाई बन के आ गया, कोई परिवार बन के आ गया, कोई समाज बन के आ गया, कोई हित मित्र बन कर के आ गया। यह सब लेन देन का बर्ताव है। और जब लेन देन ख़त्म हो गया तब वो पहले, चाहे तुम्हारा ख़त्म होगा तो तुम पहले चले गए, उनका ख़त्म होगा तो वो तुमको छोड़ के चले गए। यहाँ तो कोई किसी का मित्र थोड़ी है, कोई नहीं किसी का मित्र है, सिर्फ अपना अपना कर्जा सब लोग वसूल कर रहे हैं। कह मित्र तेरा कोई नहीं, कि मित्र तेरा कोई नहीं, इन सगियन में। जितने सगे संबंधी दिखाई पड़ते हैं, कोई तेरा मित्र थोड़ी है। अरे सब अपना अपना कर्म कर्जा वसूल नहीं। जैसे तुम किसी से कर्जा लिए हो, वसूलने के लिए आ गया है। जब तक वसूल नहीं लेगा तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ेगा, और जब वसूल लिया तो तुम्हारा साथ छोड़ के चला गया। महात्मा ये समझाते हैं। इस तरीके से यहाँ तेरा कोई नहीं है। इसलिए महात्मा लिखते हैं कि कहवा गमौला हीरा मनिया, कि कहवा गमौला हीरा मनिया, कि मना कैले भजनिया। कह मनुष्य हीरा है, मणि है, तो काहे गंवा देत बाटा दुनिया की मोह माया में फंस के। यह सब अपन अपन कर्जा वसूलत बाटे, तू मोह माया में फंसल है। तू भगवान का भजन कैले। मानव शरीर इसीलिए तुमको दिया गया है कि तू भगवान को याद कर ले, भगवान का भजन कर ले। कहीं कहवा
गमौला ही रमनिया कि हे माना कैले भजनिया। तो भजन कैले यह नाते बनो सही रूपी हीरा तुमके मिलल बा और नाय भजन करवा तम तो बड़ी आगे हो जाई दिक्कत, परेशानी हो जाई, बड़ी मार पड़ी, बहुत तकलीफ तुमके झेले पड़ी। तो महात्मा लिखे न कि कहवा गमौला ही रमनिया कि हे माना कैले भजनिया। कि जब तू ये रहला माता के गर्भवा में और सहला तू जठरे आगिनिया कि हे माना कैले भजनिया। और कहवा गमौला हे रमनिया कि हे माना कैले भजनिया। कह माँ की गर्भ के अंदर रहला तो वह जठर अग्नि तुमके तपावत रहे, बहुत जलन पैदा होत रहे, लेकिन वह समय भगवान से तुहार तार जुड़ल रहे और तू भगवान से विनती करत रहा कि हे मालिक अब की बार दया कही दे कि अब प्रभु की कृपा करहूँ ये ही भांति और सब तजी भजन करब दिन राति। कहे मालिक अब की बार सही सलामत हमके माँ के गर्भ से बाहर निकाल दे और जैसा हमके ज्ञान होई होश होई हम आपके भजन करब। महात्मा ही समझावे ने हम मालिक से प्रार्थना कैली कि मालिक अब की बारी मौका जाए न पावे, हमके याद दिला दिया, संत महात्मा के भेज दिया, हमके याद दिला दिया हम आपके भजन करब। वह महात्मा समझावे ने कि जब तू ये रहला और माता के गर्भवा में और सहला तू जठर आगिनिया हे मना कैले भजनिया। और कहवा गमौला हे रमनिया हे मना कैले भजनिया। कि जब तू ये भैला गर्भवा से बाहर हो, गर्भवा से बाहर और घेरी लहलिन माया ठगिनिया कि हे मना कैले भजनिया। और कहवा गमौला हे रमनिया कि हे मना कैले भजनिया। कहने जब तू बाहर आ गिला तब माया तुमके घेर लेनी, अब तू कहाँ करे लगला। एक रे बाद धीरे 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 तू यह सबके देखले सुनने में आपन बनौले में लग गईला। महात्मा ही समझावे ने कि 5 बरस माता दूधवा पियवलिन हो और दूधवा पियवलिन और नाही कैला तब तू अनिया कि हे मना कैले भजनिया। अब कहवा गमौला हे रामनिया कि हे मना कैले भजनिया। कह 5 बरस तक माँ तुमके दूध पियोलिन, लेकिन वह समय तोहार सब कुछ सही रहे, सब कुछ सही रहा, लेकिन तू माता के दूध के कीमत ना चुका पौला। महात्मा ही समझावे ने और बाद में तुहरे प्रति का तुहार भावना पैदा हो गए तुहरे अंदर, अपन कुछ कुल धर्म कर्म कर्तव्य सब भूलत चल गईला। माया तू के ऐसा घेर लेने कि जब तू ये भैला, जब तू ये भैला यो 20-25 के और घर में आइलिन दुल्हनिया। 20-25 का हो गई, शादी ब्याह हो गई, और उसके बाद परिवार तुम्हारे पास आ गए। अब परिवार के साथ तू का कैला कि माया के संगे तू ये झूलावा ये झूलाला
आ भूल गैला प्रभु के बचनिया की हे मना कैले भजनिया। और कहवा गमौला ही रमनिया हे मना कैले भजनिया। शादी ब्याह जब तक नाय भइला तब तक कुल धर्म कर्तव्य के पालन करत रहला, सबके मानत रहला। लेकिन जब आए गए परिवार तो धीरे धीरे माया में तू गैला भूला है कि जब तू ये भैला ये 30-40 के और धनवा कमैला मन मनिया की मना कैले भजनिया। खूब जौन है जवानी अवस्था में धन दौलत कमैला, जौन मन में आयल तब तू कैला, लेकिन भगवान के भजन ना कैला। ऐसे तुहार जवानी धीरे धीरे बीत गई कि जब तू ये भैला ये 60-70 के और सूखे लागल तोहरो बदनिया की हे मना गईले भजनिया। जवानी बीत गई, 60-70 के होवे लगला, तब तक शरीर के खून पानी के कमी होवे लगल, शरीर के मांस सब झूले लगल। महात्मा ही समझावन अब शरीर में ताकत खत्म होवे लगल, फिर भी तू भगवान के भजन ना कैला। कहीं जब तू ये भैला 70-80 के और खटिया पर मांगा दाना पानिया की हे मना कैले भजनिया। और कहवा गमौला ही रामनिया कि हे मना कैले भजनिया। कहने जब और उम्र तुहार ज़्यादा हो गए, चल फिर ना पावा था, तो जहाँ बाटा वहीं तुमके जौन अब खाना पीना मांगत। अब के तुमके समय से खाना पीना दे, के तुमके समय से पानी दे। तो महात्मा ही समझावे ने कितना दुर्गति होती है। अब जब तू चल फिर ना पावा था, समय से न भोजन मिले वाला, न समय से पानी मिले वाला, न समय से और कोनो काम होए वाला, जौन कुछ बा वहीं थूक थाक देला, केहू साफ करे वाला नाई बा। बहुत दुर्गति अब है। जब बुढ़ाई अवस्था आ जाले और शरीर में ताकत ना रह जात तो बड़ी दुर्गति होले। कहीं ऐसी कुगति होएगी सबकी जो नाई धारे सतगुरु अब की। कहीं सबके ऐसा दुर्गति होले ये सतगुरु के बात नहीं मानला और मालिक की याद नहीं कही पावाला। महात्मा ही समझावे ने के बेटा और पातो हिया तब रोजगारिया में। अरे कब हुई तोहरो मरनिया की हे मना कैले भजनिया। और कहवा गमौला ही रामनिया की हे मना कैले भजनिया। बाबा जय गुरुदेव आ तो ही समझावे हो, तो ही समझावे कि माने ले तू गुरु के बचनिया की हे मना कैले भजनिया। असुमिरन ध्यान भजन नित कैले हो, सुमिरन ध्यान भजन नित कैले हो। छूटी जाई हैं जन्म मारनिया की हे मना कैले भजनिया। और कहवा गमौला ही रामनिया की हे मना कैले भजनिया। तो मालिक इस बात को समझाते हैं कि बच्चा आपकी बारी मानो शरीर मिला है तो मालिक को याद कर लो, भजन कर लो। यह चंद रोज़ा शरीर है, यह कब तक रहेगा कब तक नहीं रहेगा कौन जानता है। कोई जानता नहीं है कल क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए जो भी समय मिला है इसमें भगवान को तू याद कर ले, भजन कर ले। और यदि नहीं करेगा तो देख ही रहा है कि इसके साथ क्या गति हो रही है। इसे तुम्हारे भी साथ होगी, वो भी नहीं कुछ बना के गए और तुम भी कुछ बना के नहीं हो गए। जैसी मालिक ये समझाते हैं कि बच्चा इस तरीके से सबकी दुर्गति होने वाली है, इसलिए अब की बार
मानव शरीर मिला है तो शुद्ध शाकाहारी जीवन बिताओ। मांस मछली अन्न शराब का सेवन बंद कर दो। गंदी गलीज वस्तुओं को मत खाओ पियो और भगवान को याद कर लो, भजन कर लो। यह बहुत सुंदर समय मिला है। अब की बार चूक गए तो फिर पछताए क्या होगा। जब चिड़िया चूक गई खेत, फिर पछताने से कुछ होने वाला नहीं है। जो भी समय बचा है इसमें तुम प्रभु की भक्ति कर लो, मालिक को याद कर लो। मालिक की बहुत बड़ी कृपा दया है कि हम सबको ये मानव शरीर मिला है। प्रेमी भाई बहनों, अगला सत्संग अगली वीडियो में मिलेगा, इसलिए आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव।